तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नैविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। यहाँ आचार्य अमृतचंद्र द्वारा लिखित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ के अंतर्गत चर्चा चल रही है अपनी शिक्षा व्रतों को आधार बनाकर। शिक्षा व्रतों में चौथा शिक्षा व्रत है जिसका नाम है अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग की यह चर्चा करते हुए यहाँ आचार्य देव ने मुनिराजों को दान, आहार दान, नवदा भक्ति इस प्रकार के प्रकरण प्रस्तुत किए। यथासंभव जितना हो सके उतना हमें दान देना चाहिए। योग्य पात्र को दान देना चाहिए। दान देने में परोपकार की भावना मुख्य रहती है, क्योंकि दान स्वयं और पर दोनों के उपकार से दिया जाता है। यहाँ दान की चर्चा करते हुए नवदा भक्ति तो बतलाई ही, साथ साथ में फिर यह भी बतलाया कि दातार में किस प्रकार के गुण होने चाहिए। माने जो देने वाला व्यक्ति है, उस देने वाले व्यक्ति में ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो दातार के 7 गुण बतलाए गए और दातार के 7 गुण बतलाकर यह बतलाया गया कि दान देते समय अपने अंतरंग में टटोल करके देखना ये सारी विशेषताएं अपने में है या नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर बातें कह दी थी। इस लोक संबंधी फल की इच्छा न करे, परिणामों में क्षमा भाव होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए और दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। इसी तरह से विषाद न करें और दान दे मन हर्ष विषेखे। दान दे करके मन में हर्ष का परिणाम बहुत होना चाहिए। और अंत में कहा अभिमान न करना। अपने आप को देखकर, अपने दान को देखकर, अपनी दान की प्रवृत्ति को देख करके घमंड भी नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए मैंने कितना दान दिया है, मैं कितना दान देता हूँ, मैं कितना बड़ा दानवीर हूँ। ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। दान के संदर्भ में अहंकार न करने वाले प्रसंग पर युधिष्ठिर की एक कहानी सुनाई थी 2 दिन पहले। वो सदैव स्मरण रखने योग्य है कि अरे हमसे पहले कितने बड़े बड़े दानदातार हुए हैं, जिन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, हमने तो क्या किया है। इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर पूरे देश में बने हुए दिखाई देते हैं, तो आखिर वे कैसे बन गए हैं। बहुत विशाल विशाल मंदिर, प्राचीन मंदिरों में जाकर के देखो तो हमें ऐसा लगता है कि यार कितने विशाल मंदिर हैं। विशाल विशाल प्रतिमाएं किसी के द्वारा विराजमान की गई होंगी, किसी के द्वारा बनाए गए होंगे। करोड़ों करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर के प्राचीन काल में जिन मंदिर बने हैं, ये सब बातें बहुत हुई थी। बहुत अपेक्षित विस्तार से कल हमने चर्चा की थी। देखिए आज तो प्रसंग है आखिर दान देवें तो कौन सी वस्तुओं का दान देवें। आखिर किस वस्तु का दान दिया जाना चाहिए, विचार करें। पेज नंबर है 187 और श्लोक नंबर है 170।
170 नंबर यह श्लोक है। किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किसका दान देवे हम? अरे साहब इसमें क्या पूछने की बात है, कुछ भी दान दे दो, नहीं चलेगा। कुछ भी दान दे दो नहीं चलेगा, चाहे जिस वस्तु का दान नहीं दिया जाता है। लोगों को तो ये लगता है पैसा दे दो, पैसा, सबको पैसा दान दिखाई देता है। लेकिन देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, राग द्वेषा संयम मद दुख भयादिकम न यत् कुरुते द्रव्यम तदेव देयम सुतपः स्वाध्याय वृद्धिकरम। यहाँ कह रहे हैं यत् द्रव्यम, जो द्रव्य, राग द्वेषा संयम मद दुख भयादिकम, जो द्रव्य राग द्वेष असंयम मद दुख भय आदि न कुरुते, नहीं करता हो, ऐसा द्रव्य है जो द्रव्य राग द्वेष नहीं करता हो, जो द्रव्य मद नहीं करता हो, जो द्रव्य घमंड नहीं करता हो, जो दुख नहीं करता हो, जो भय नहीं करता हो, ऐसा द्रव्य दिया जाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। और करता क्या हो ये तो बताओ। बोले सुतप है स्वाध्याय वृद्धिकरम, उत्तम तप तथा स्वाध्याय की वृद्धि करने वाला हो। तत् एव देयम, वही देने योग्य है। वाह भैया, ऐसी वस्तुएं प्रदान कीजिए जिन वस्तुओं को प्रदान करने से स्वाध्याय बढ़ता हो, जिन वस्तुओं को प्रदान करने से तप बढ़ता हो, जो वस्तुएं ज्ञान में सहयोगी हो, ध्यान में सहयोगी हो, तप में सहयोगी हो, आराधना में सहयोगी हो, परिणामों की स्थिरता में सहयोगी हो, परिणामों को शांति प्रदान करने वाली हो, ऐसी वस्तुओं का दान दिया जाना चाहिए, ऐसी वस्तुएं प्रदान की जानी चाहिए। कितने सुंदर और गहरी बात यहाँ कह दी है। आप क्या दान दे रहे हैं? जिस वस्तु के दान देने से राग द्वेष बढ़ रहे हो, हैं, असंयम की वृद्धि हो रही हो, मद दुख भय घमंड दिखाई दे रहे हो, ऐसी वस्तु देकर के आप क्या करना चाहते हैं? बोलो, ऐसी वस्तु क्यों प्रदान करना चाहते हैं? देखिए क्या कह रहे हैं, टीका पढ़ता हूँ। यत वस्तु राग द्वेष असंयम मद दुख भयादिकम न कुरुते तत एव सुतपः स्वाध्याय वृद्धिकरम द्रव्यम देयम। हो, क्या गजब बात कह रहे हैं भाई साहब। जो वस्तु राग द्वेष असंयम मद दुख और भय की उत्पत्ति का कारण न हो तथा जो वस्तु तप व शास्त्र स्वाध्याय को बढ़ाने वाली हो, उसी का दान करना चाहिए, उसी वस्तु को प्रदान किया जाना चाहिए, उसी वस्तु का दान दिया जाना चाहिए। जो वस्तु क्या हो? स्वाध्याय बढ़ाने वाली हो। ऐसी क्या क्या वस्तुएं हो सकती है स्वाध्याय बढ़ाने वाली? शास्त्र स्वाध्याय बढ़ाने वाली हो। जनवाणी, शास्त्र प्रदान कीजिए, सीडी प्रदान कीजिए, कैसेटें प्रदान कीजिए, प्रवचन प्रदान कीजिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए पुस्तकें प्रदान कीजिए, हैं उनके लिए पेन प्रदान कीजिए जो लेखन में सहयोगी हो, जो कॉपी, जो नोट बनाने में सहयोगी हो। बच्चों को पाठशालाओं के अंदर क्या चीज़ें बांटी जानी चाहिए? कॉपी, पेन, पेंसिल, इसी तरह की चीज़ें, ज्ञानवर्धक चीज़ें, अलग अलग तरह की सीडी बनवाइए, अलग अलग तरह की पुस्तकें बनवाइए, नोट्स बनवाइए, पीपीटीज बनवाइए, अलग अलग तरह की डिजाइनों में, उनको पुस्तकाकार रूप से प्रकाशित कीजिए। क्या वो जन जन तक बांटिए, वितरित कीजिए, पहुंचाइए, पढ़ने वालों तक पहुंचाइए, सुनने वालों तक पहुंचाइए, जानने वालों तक पहुंचाइए। ऐसा किया जाना चाहिए। आप कोई ऐसी चीज़ दे देवें जिस वस्तु को देख करके सामने वाला डर जाए, डर की उत्पत्ति होती हो। बहुत तरह के खिलौने भी आते हैं इस तरह के, हमने दे दिया, खेलने के लिए दे दिया। ये दान की बात कर रहे हैं। दान देने में माने गिफ्ट भी शामिल कर लीजिए आप इसके अंदर। हम लोग तो सब श्रावक लोग हैं ना, तो क्या चीज़ गिफ्ट की जानी चाहिए, क्या चीज़ें बांटी जानी चाहिए, क्या चीज़ें औरों को प्रदान की जानी चाहिए, इन सब के बारे में विचार करने के लिए आज ये प्रसंग है। यहाँ छोटा बच्चा कोई परिचित है,
आपकी बहन का लड़का है, भाई का लड़का है, बुआ जी के बच्चे हैं, पोते हैं, नान मामा जी के बच्चे हैं, किसी के लिए कुछ ले जा रहे हैं, कोई गिफ्ट ले जा रहे हैं, खिलौने ले जा रहे हैं, और आप उनके लिए तलवार ले जा रहे हैं, आप उनके लिए बंदूक ले जा रहे हैं, आप उनके लिए ऐसे वीडियो गेम ले जा रहे हैं जो हिंसक हैं, तो भैया पाप का काम कर रहे हैं आप। क्या चीज़ प्रदान की जानी चाहिए? जो चीज़ उनके ज्ञान में वृद्धि करने वाली हो, नॉलेज बढ़ाने वाली हो, इन्फॉर्मेटिव हो, ऐसा भय करने वाली नहीं हो, दुख देने वाली नहीं हो, घमंड बढ़ाने वाली नहीं हो, असंयम करने, खाने पीने की चीज़ें तो सब एक दूसरे के यहाँ ले जाते हैं, असंयम उत्पन्न करने वाली नहीं दिखती हैं ये सब। कोई किसी के यहाँ गया, मिठाई ले गया, बाजार की मिठाई ले गया, अभक्ष्य बना कर बाजार की खरीद करके ले गया। अब ये क्या कर रहे हैं आप? और राग द्वेष बढ़ रहे हैं। ऐसी वस्तुओं के संबंध में यहाँ निषेध किया जा रहा है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। जिस द्रव्य का दान देने से, जिस वस्तु को देने से अपने कर्मों की निर्जरा हो और पात्र जीव को तप स्वाध्याय आदि की वृद्धि हो। आप भोजन भी करा सकते हैं। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पौषते तजि रसन को। आगे 4 प्रकार के दानों की चर्चा करने वाले हैं। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार नरभव लाहो लीजिए। वही बात बतलाएंगे। अभी 4 प्रकार के दान की चर्चा करेंगे। दान कौन कौन से हैं, किस किस वस्तु का दान दिया जाता है, उनका स्वरूप क्या है, ये सब बतलाने वाले हैं अभी। तो जिस द्रव्य का दान देने से अपने कर्मों की निर्जरा हो और पात्र जीवों का, पात्र जीव कौन कौन से हैं उसकी चर्चा आगे इस श्लोक में करेंगे। पात्र विधि की चर्चा कर ली, देने वालों की चर्चा कर ली, द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं और पात्र की चर्चा आगे करेंगे। तो 4 बातें कही थी ना दान के प्रसंग में, ध्यान रखने योग्य। विधि, द्रव्य, दात्र, पात्र, 4 चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। विधि के बारे में विचार करो, द्रव्य के बारे में विचार करो, दात्र देने वाले के विचार करो और पात्र लेने वाले का विचार करो। तो पात्र की चर्चा माने लेने वाले कौन होंगे, उन पात्र जीवों की चर्चा तो कल की जाएगी। आज तो चर्चा कर रहे हैं किसकी? वस्तु की, द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं आज। तो तप और स्वाध्याय, तप की वृद्धि होती है भोजन से, उपयोग की एकाग्रता के लिए। किसी को भोजन कराया, मुनिराजों को भोजन कराया, त्यागी व्रतियों को भोजन कराया, संयमी जीवों को भोजन कराया आपने, तो किस लिए कराया भाई साहब? तप की वृद्धि के लिए कराया है, शारीरिक स्थिरता के लिए कराया है। तो तप हो गया। और स्वाध्याय की वृद्धि के लिए क्या क्या हो सकता है? ज्ञान ध्यान आराधना के साधन हो सकते हैं ना, पुस्तक कैसेट वगैरह हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। सो ऐसे द्रव्य का ही दान श्रावक को देना चाहिए, ऐसी वस्तुएं दी जानी चाहिए। हम तो कहते हैं गिफ्ट वगैरह में भी दो, बांटो, किसी पुरस्कार वितरण के समय में बांटो। हमारे यहाँ स्मारक से तो साहित्य ही बांटा जाता है। किसी को भेंट देनी हो तो साहित्य ही भेंट दिया जाता है, और कोई गिफ्ट आइटम नहीं, इधर उधर की दुनिया भर की चीज़ें जो विषय भोगादिक के अंदर निमित्त बने, वो नहीं। तो ऐसा द्रव्य ही श्रावक को दान देना चाहिए, किंतु ऐसा गरिष्ठ भोजन आदि नहीं देना चाहिए जिससे आलस्य आदि की वृद्धि हो जाए। अब देखो भोजन तो करा रहे हैं, अब भोजन ऐसा हो जो भोजन आलस उत्पन्न करने वाला हो, भोजन ऐसा हो जो पीड़ा उत्पन्न करने वाला हो, भोजन ऐसा हो जो तकलीफ देने वाला हो, खेद खिन्नता उत्पन्न करने वाला हो, भोजन इस तरह का हो जिसको करने के बाद में नींद आ जाए, गहल आ जाए, बहुत गरिष्ठ भोजन है। भोजन इस प्रकार का हो जो गले को तकलीफ देने वाला हो, उनके व्याख्यान में उपदेश देने के अंदर तकलीफ देने वाला हो। भोजन इस प्रकार का हो जिसे लेने के बाद में अब काम ही नहीं हो सके, पड़ जाए बिस्तर में जा कर के। तो ऐसे भोजन नहीं होने चाहिए, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। पता है आपको, ये सब घरों के अंदर जा करके जहाँ भोजन करते हैं, मैं सारे विद्वानों की दृष्टि से बोल रहा हूँ, पूरे दुनिया भर में जितने विद्वान 10 लक्षण पर्वों में जाते हैं, पर्व के दिनों में जाते हैं, अष्टानिका पर्व के दिनों में जाते हैं, घर घर में जा कर के भोजन करते हैं, बहुत हल्का भोजन होना चाहिए, सिंपल भोजन होना चाहिए। यदि मान लीजिए अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिन यदि नहीं है तो आप हरी सब्जियां बनाइए, फल फ्रूट्स वगैरह रखिए। आप गरिष्ठ भोजन तेल का तला भुना नहीं,
आपको ऐसे लगता है हमारे यहाँ तो आज आए हैं, एक दिन आए हैं तो हम तो खूब अच्छा बना लेते हैं गरिष्ठ। अरे तो शाम को दूसरे के यहाँ भोजन करने के लिए जाएंगे, फिर वो कुछ बनाएगा, वो भी सोचता है हमारे यहाँ तो एक ही बार आए हैं, चलो छोले भटूरे बना लो, हैं पकोड़े बना लो, ये बना लो। फिर दूसरे के यहाँ जाएंगे तो वो सोचता है कि हमारे यहाँ तो पहली बार तो आए हैं, अब कुछ ना कुछ तो कचौरी पकौड़ी तो बनाएंगे ही, हम तो कुछ तो करेंगे ही। ऐसा तो 8-10 दिन, जितने दिन 5-7 दिन के लिए कोई विद्वान शिविर के अंदर आए हैं, एक एक व्यक्ति के यहाँ भोजन करने के लिए जाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, उनके स्वास्थ्य का क्या होगा, बोलो। मुनिराज आहारचर्या के लिए आए हैं और आपको एक दिन चौका लगाना है, एक दिन लगाया है, दूसरे दिन दूसरे के यहाँ, तीसरे दिन तीसरे के यहाँ, और व्यक्ति यही सोचता रहे कि भाई ज़िंदगी में एक बार तो बुलाने का मौका मिला है तो खूब बना लो, खूब बनाओ, पकवान बना बना करके खिलाओ। तो भैया लेकिन ये उनके स्वास्थ्य के प्रतिकूल हैं। आप अपना राग तो देख रहे हैं लेकिन उनके स्वास्थ्य को क्यों नहीं देख रहे हैं, ये बता रहे हैं। यहाँ कितना अच्छा सुंदर वाक्य दे दिया है। देखो, आहार दान संबंधी बात कही, भोजन आदि दान संबंधी बात कही, फिर कह दिया गरिष्ठ भोजन आदि नहीं देना चाहिए जिससे आलस्य आदि की वृद्धि हो। ऐसा भोजन मत दीजिए जो आलस बढ़ाने वाला हो। ऐसा उत्कृष्ट दान 4 प्रकार का है। चलिए 4 प्रकार के दान की चर्चा करते हैं। हमारे जो साथी बिल्कुल नए लोग हैं, साधर्मी लोग, वे चारों के नाम याद करें। जो लोग पुराने अभ्यासी लोग हैं वे इनके स्वरूप को देखकर आनंदित होवें। बड़ी सुंदर सुंदर बातें कहेंगे। आहार दान नंबर 1, भोजन आहार दान कराया भी है। आहार दान देखिए पैसे की बात नहीं है। 4 प्रकार के दानों के नाम पहले, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। 4 नाम क्या हैं? आहार, औषध, ज्ञान दान और अभय दान। नंबर 1 पर रखा है आहार दान को। सबसे पहले ज़रूरत होती है आहार दान की। भैया सबसे पहले भोजन तो कराओ, क्या सबसे पहली चीज़ है भोजन। भोजन ही नहीं है, कहते हैं ना भोजन के बिना भजन नहीं होता। ऐसे क्या, कैसे भूखे पेट भजन नहीं होए गोपाला, इस तरह के वाक्य पंक्तियाँ बोली जाती हैं। भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे कहाँ से, अरे मुंह में तो जबान नहीं निकल रही है, तन काम नहीं कर रहा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब आप कह रहे हो भजन करो तो कहाँ से करेगा व्यक्ति। तो पहला नंबर दिया यहाँ आहार दान को। दूसरा दिया आहार दान तो करा दिया और उपदेश देना शुरू कर दिया आपने कि नहीं उपदेश नहीं, पहले देखो तबीयत कैसी है, स्वास्थ्य की बात करो। फिर ज्ञान दान की बात करी, ज्ञान दे दिया। फिर उसके बाद में अभय दान की बात करी। ये क्रम बता दिया है इन्होंने यहाँ, यद्यपि इस तरह का कोई क्रम नहीं है, जैसा जिसकी व्यवस्था जिस तरह की हो उस प्रकार से दान दिया जाना चाहिए। क्षुधा निवारण के लिए तथा शरीर की स्थिरता के लिए आहार देना प्रथम आहार दान है। 2 बातें यहाँ आहार दान के अंतर्गत देखी जाती है। एक तो भूख मिटाने के लिए, 2 हेतु दे दिए हैं, भूख मिटाने के लिए और शरीर की स्थिरता के लिए। एक तो भूख मिटेगी, एक शरीर स्थिर होगा। तो साहब ये भूख निवारण और शरीर की स्थिरता ये क्या काम कर रहे हो, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है कि भैया शरीर की स्थिरता होती है तो उपयोग स्थिर होने में निमित्त बनती है, और उपयोग की स्थिरता होती है तो तप में वृद्धि होती है। इसलिए मुनिराजों के आहार दान के संदर्भ में मुनिराज आहार के लिए क्यों उठते हैं, क्यों जाते हैं, आत्मा में क्यों नहीं लीन हो जाते हैं, क्यों घर घर जाकर के आहार के लिए घूम रहे हैं। तो एक बात कह दी जाती है, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते। शरीर के पोषण के लिए नहीं लेते, शरीर के पोषण के लिए ले रहे होते तो रस बदल बदल करके क्यों आहार ग्रहण करते। क्या एक दिन नमक का त्याग, एक दिन मीठे का त्याग, एक दिन घी का त्याग, एक दिन तेल का, ये क्यों गोरस का त्याग कर दिया आपने, ये बतलाइए। बदल बदल करके त्याग क्यों कर रहे हैं कि तन के पोषण का अभिप्राय नहीं है, रसना इंद्रिय के स्वाद का अभिप्राय नहीं है। स्वाद बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, लेकिन शरीर की स्थिरता रहे तो तप में लगे रहेंगे, ऐसी भावना है। तो पहला हो गया आहार दान।
नंबर 2 पर आ जाइए, औषध दान। आहार के साथ साथ में औषध भी दी जानी चाहिए। रोग आदि की पीड़ा दूर करने के लिए दवा देना, ये द्वितीय औषध दान है। अब देखिए, पात्र भी कई तरह के हैं, इसलिए किस तरह का पात्र है, जैसा पात्र हो उसे उस तरह से दान दिया जाता है। मुनिराज को दवाई नहीं दी जाती है। क्या बात कर रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल, मुनिराज को दवाई नहीं दी जाती है, दवाई कह करके नहीं दी जाती है। मुनिराज दवाई लेते भी नहीं हैं, औषधि नहीं लेते हैं मुनिराज, उपचार नहीं कराते हैं। अरे जो आत्मा के उपचार में लगे हों वे तन के उपचार की चिंता नहीं किया करते, वे तन के उपचार की परवाह नहीं किया करते। शरीर में भस्मक रोग हो जाए तो भी समाधि की भावना भाते हैं। अब गुरु ही निर्देशन दे देवे कि तुम उपचार करवाओ यहाँ से मुनि पद छोड़कर, तो बात अलग है, नहीं तो भावना ये भाते हैं। भस्मक जैसा रोग हो जाए तो भी बोले हमें तो समाधि लेनी है महाराज, हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो आदेश प्रदान कीजिए। परिस्थिति कैसी भी हो जाए, अरे कुष्ठ रोग हो जाए वादिराज मुनिराज जैसों को, और परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से देव आ जाएं, तो भी ये कहते हैं अरे भाई ये तन का रोग, ये तन की बीमारी हमारी नहीं है, तुम कौन सी बीमारी के उपचार की सोचते हो, कौन सी बीमारी का उपचार करना चाहते हो, तुम्हें पता भी है कि हमारे बीमारी कौन सी है, तुम जानते हो हमारे रोग कौन सा है, जन्म मरण का रोग लगा है, इसका निवारण करने का उपाय जानते हो तो बताओ। और वे देव लोग अपने असली रूप में प्रकट होकर के हाथ जोड़ लेते हैं, महाराज इसका उपाय तो आप जानते हैं, इसका उपाय तो आपके पास में। क्या भव रोग के उपाय की औषधि जो ले रहे हो वे देह के उपचार के लिए औषधि क्या सेवन करेंगे। हाँ लेकिन सुनिए, फिर कैसे होगा औषध दान, कि औषध दान ऐसा होता है कि श्रावक, उसे यदि पता है कि मुनिराज का स्वास्थ्य इस तरह से खराब है, श्रावकों को यदि मालूम है मुनिराज का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, श्रावकों को यदि पता है उनके इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, तो वे प्रासुक औषधि को, प्रासुक होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, निर्दोष होनी चाहिए, हिंसक नहीं होनी चाहिए, अहिंसक रीति से बनी हुई होनी चाहिए, आयुर्वेदिक होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए। ऐसी वस्तुओं को अलग से दवाई नहीं, क्योंकि मुनिराज दवाई नहीं लेंगे, उनकी सब्जी में, उनकी दाल में, उनके भोजन में, उसमें मिला करके आप उन्हें आहार दान के अंतर्गत उसे प्रदान कर दीजिए। क्या मुनिराज नहीं कहेंगे मुझे ये तकलीफ है, क्योंकि वो उनको मानते ही नहीं है उसकी तकलीफ। लेकिन श्रावकों की एज में, क्योंकि आहार दान और औषध दान ये दो दान प्रमुखता से दिए जाते हैं श्रावक के माध्यम से, और ज्ञान दान और अभय दान ये दो दानों में प्रमुखता होती है मुनिराज की, ये दान दिए जाते हैं मुनिराज के माध्यम से। ख्याल में आ गई बात। आहार दान और औषध दान देने वाले होते हैं श्रावक। मुख्यता से बात कर रहा हूँ, सबके सब बातें कैसे भी लागू हो सकती है, जो जैसी चलेगी। श्रावक तो चारों कर सकता है। फिर कहेंगे मुनिराज किसका दान करें, बोले मुनिराज आहार दान नहीं देंगे, मुनिराज औषध दान नहीं देंगे। तो क्या कर सकते हैं कि मुनिराज या तो देंगे ज्ञान दान या फिर देंगे अभय दान। ये दो प्रकार के दानों में मुनिराज की मुख्यता है। तो देखिए यहाँ औषध दान में क्या बात कह दी गई है, रोगादि की पीड़ा दूर करने के लिए, रोग हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, पीड़ित है, उसको दूर करने के लिए दवा देना, ये द्वितीय औषध दान है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मुनिराज को ही दिया जाए, श्रावकों को भी दिया जा सकता है, गृहस्थों को भी दिया जा सकता है, दीनहीन गरीब लोगों को भी दिया जा सकता है, उपचार भी कराए जा सकते हैं। उपचार के लिए आरोग्य धामों की स्थापना भी श्रावकों के माध्यम से की जाती है। पुराणों में ऐसे बहुत प्रसंग पढ़ते हैं अपन। उस सेठ ने नगर में धर्मशालाएं बनवाई, औषधालय बनवाए, तो पढ़ते हैं इस तरह की बात, विद्यालय खुलवाए, पाठशालाएं बनवाई। तो औषधालय बनवाए ना सेठ ने, कैसे? पुण्य भावना से बनवाए हैं, धर्म भावना से बनवाए हैं, भावना उत्कृष्ट रख करके बनवाए हैं।
श्रावक ही तो करेगा इस तरह के कार्य। जहाँ निर्दोष रीति से उपचार हो सकता हो ऐसे केंद्रों की स्थापना करना प्राकृतिक आयुर्वेद से बनी हुई, प्राकृतिक चीज़ों से बनी हुई, निर्दोष होनी चाहिए, अहिंसक रीति से आचरण किया जाना चाहिए, ऐसी वस्तुओं का बनाओ, तैयार करवाओ, उसमें योगदान प्रदान करो। कई जगह पर इस तरह के चिकित्सालय चलते हैं, धर्मार्थ चिकित्सालय चलते हैं, वहाँ सेवाएं प्रदान करो। हमारे यहाँ आरोग्य भारती चलता है जयपुर में, हमारे यहाँ दिगंबर जैन औषधालय चलता है। 2 बड़े केंद्र हैं हमारे यहाँ जयपुर में, और हमारे बहुत सारे साधर्मी ऐसे हैं जयपुर जैन समाज के जो वहाँ जाकर के, बुजुर्ग महिलाएं हैं, लोग हैं, युवा साथी लोग हैं, कार सेवा जैसा अपने भावना से जाते हैं। सबके दिन बने हैं, भाई 2 घंटा हम देंगे, 4 घंटा हम देंगे। वहाँ जाकर के औषधियों को कूटा जाता है, पीसा जाता है, मिलाया जाता है, तैयार किया जाता है, ये सब काम किए जाते हैं इस तरह के। तो ये सब सेवा भावना से करना, ये भी औषध दान के अंतर्गत ही ये सारी बातें आती है। इन बातों की चर्चा भी करेंगे। देखो अभी आगे चल करके थोड़ा सा और ये क्या क्या कह रहे हैं, एक बार अपन पढ़ तो लेवें मूल प्रकरण को। तो आहार दान हुआ, दूसरा हो गया औषध दान। नंबर 3 का दान लिखा इन्होंने ज्ञान दान। क्या 3 नंबर ज्ञान दान को दिया है। तो अज्ञान का नाश और ज्ञान का विकास करने के लिए, अज्ञान का नाश हो, अज्ञान निवृत्तिर, अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए और ज्ञान का विकास होना चाहिए। पढ़ो, पढ़ाओ, ये सब ज्ञान दान है। सिखाओ लोगों को बतलाओ ये तत्व की बात, ये तत्व की चर्चाएं जन जन तक पहुंचाओ, लोगों को प्रेरित करो, ये भी सब ज्ञान दान है। पुस्तकें बांटो, पढ़ने के लिए प्रेरित करो, कहानी की पुस्तकें दो। समझ में आ रही है बात? अब ये आजकल ये वीडियो के साधन है, ये वीडियो उपलब्ध कराओ, जानकार लोगों को जोड़ो, उनसे परिचय उत्पन्न कराओ, और जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता हो। हमारे बहुत सारे साथी इस तरह का कार्य करते रहते हैं, मैं किस किस का नाम लूं, लेकिन चेन्नई में है अरुण जी, वो PDF ग्रुप उन्होंने बना रखे हैं इस तरह के। हमारे बहुत सारे साधर्मी, ये अतुल जी मेरठ वाले हैं, ऐसे लोग सब हमारे, अरुण जी मैंने एक बार पहले भी इनके नाम लिए थे, ये सब ऐसे साधर्मी लोग हैं। हमारे ये DTDC वाले दिल्ली, ये सब साहित्य मंगा करके भेजते हैं सब। जिसको जो चाहिए हो आप हमारे को बतलाइए, हम आपको साहित्य भेजेंगे। थोड़ी बहुत व्यवस्था हमने भी कर रखी है टेलीग्राम पर, जितना जैसा संभव हो सकता है। तो बोले ज्ञान दान, आपको जो ग्रंथ चाहिए हो, PDF चाहिए हो, तुरंत आप मैसेज कीजिए, विदिन 5-10 मिनट के अंदर आपके पास में उसकी PDF, जो जहाँ हजारों ग्रंथों की PDF उनके पास में अवेलेबल करवा देते हैं। आपको प्रवचन चाहिए, कौन सा प्रवचन चाहिए, आप तुरंत उस प्रवचन को फॉरवर्ड कर दीजिए, उस प्रवचन को पहुंचा दीजिए। किसी व्यक्ति को देखना नहीं आ रहा है, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ मिल नहीं रही है, किसी व्यक्ति को कोई मैटर नहीं मिल रहा है, किसी को कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है, किसी ग्रंथ का रेफरेंस नहीं मिल रहा है, कोई तलाश रहा है, कोई गाथा तलाश रहा है, आप उसकी हेल्प, ये सब ज्ञान दान के अंतर्गत बातें शामिल होगी। शंकाओं का निवारण करना, ये भी ज्ञान दान के अंतर्गत बातें शामिल होती है। ये ज्ञान दान स्थितिकरण में सहयोगी होता है। ज्ञान का विकास, ज्ञानावरणी कर्म छठताएं, भेद विज्ञान। देखो ज्ञान के लिए भी साधन तो बहुत सारे हैं, ज्ञान के लिए, लेकिन उन बहुत सारे साधनों में से जो उत्तरोत्तर उत्कृष्ट साधन हैं, उनमें उतना ही उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंधता चला जाता है, विशेष जाति का पुण्य बनता चला जाता है। उनसे आप क्या चीज़ दे रहे हैं, देखो इसलिए कह रहे हैं ज्ञान दान। अभी मैं चर्चा करूंगा, अभी एक और पढ़ लेते हैं पहले नीचे अपन। ये तीसरा हो गया ना पूरा, अज्ञान का नाश, जिससे अज्ञान का नाश होता हो, ज्ञान का विकास जिसके माध्यम से होता हो, उसके लिए शास्त्र आदि का देना। शास्त्र आदि लगा दिया है इन्होंने। अब शास्त्र नहीं दे रहे हैं तो PDF दे दिया आपने, PDF नहीं दे पा रहे हैं आपने कैसेट पहुंचा दी, आपने पेन ड्राइव पहुंचा दी, आपने CD पहुंचा दी, ठीक है ना, आपने लिंक पहुंचा दी, वीडियो की लिंक पहुंचा दी। आपको जो पसंद आया, आपको लगता है कि ये चीज दूसरे व्यक्ति के लिए सुनने योग्य है, आपने वो दूसरे व्यक्तियों के पास में पहुंचा दिया। ये ज्ञान दान के अंतर्गत शामिल है। पढ़ने के लिए साधन उपलब्ध करा दिए, सुविधाएं उपलब्ध करा दी, ये सब ज्ञान दान के अंतर्गत है।
मतलब ज्ञान से रिलेटेड जो भी चीज़ें आई, जैसे बैग है, मान लीजिए बैग है, हैंड बैग है, कैरी बैग है, जो पुस्तक रखने के लिए जो इस तरह के बैग होते हैं ना, स्कूल बैग वगैरह हैं, बच्चों में इस तरह के स्कूल बैग वगैरह बांट दी। ड्राइंग बॉक्स वगैरह हैं, ड्राइंग बॉक्स के अंदर वो सब चीज़ें, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, इस तरह की चीज़ें होती है। बच्चों की दृष्टि से कह रहा हूँ, पाठशालाओं की दृष्टि से कह रहा हूँ, ज्ञान की दृष्टि से कह रहा हूँ। छोटी छोटी सी पुस्तकें, मैंने PDF वगैरह की बात कही, PPT वगैरह इस तरह से अवेलेबल करवा दीजिए किसी भी व्यक्ति को। तो ये सब ज्ञान दान के अंतर्गत ऐसी चीज़ें आएगी। आदि शब्द के अंतर्गत अपन ने ये सारी बातें देख ली है। चलिए चौथे प्रकार के दान की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। अभय दान, ये क्या चीज़ है? अभय दान कैसे देवें साहब, ये हमें समझ में नहीं आता है पंडित जी। कई बार कई लोग पूछते हैं, पंडित जी अभय दान समझ में नहीं आता है, अभय दान कैसे दिया जाता है, अभय दान किसको देवें, कैसे देवें, किस तरह से दिया जाए? देखिए, भय निवारण करना, अभय, अभय दान है ना। अभय, अभय क्या है? भय का विरोध है, जिसमें भय रहित हो जाना, यह अभय दान है। आपने क्या अभय दान दिया? अभय दान को जीवन दान भी कहते हैं। अभय दान माने मरते हुए को बचा लिया। अभय दान माने सुरक्षा प्रदान कर दी। अभय दान माने घबराहट से छूट गया। अभय दान माने अब वो डरेगा नहीं, अब वो बच गया है वो। अरे सबसे बड़ा भय कहा गया है सप्त भयों में, 7 प्रकार के भय है ना, 7 प्रकार के भय, इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, ये 7 भय हैं। इन 7 भयों में यदि सबसे बड़ा कोई भय कहा गया है तो उसका नाम है मरण भय। मरण से बड़ा कोई भय नहीं है। मौत इतना खतरनाक डर है, आदमी को ऐसे लगता है पसीना पसीना हो जाता है व्यक्ति मौत के नाम पर। आज जो कोरोना जैसी जो परिस्थितियां से देश पूरा गुजरा है, पूरी दुनिया गुजरी है, भले ही 100% उसके 99% मानो, 100 मत कहो, 99% रिकवरी हो रही हो, लोग ठीक हो रहे हो, सब लोग ठीक हो रहे हैं, सब लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस व्यक्ति को कोरोना होता है उसकी मानसिक स्थिति को वही समझ पाता है कि आखिर हालत क्या है। वो डर है अंदर में। क्या आज रिकवरी रेट बहुत है, 60, 70, 80, 90%, 95, 99% लोग तक ठीक होकर के आ रहे हैं, इतनी रिकवरी रेट है। बोले मर नहीं रहे हैं अभी इतनी स्थिति सुधर गई है, हालात इतने सुधर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 10 दिन 14 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन रहना पड़ा, बंद हो गए, कमरे के अंदर बंद हो गए। अब ये जो कमरे में बंद की जो हालत दिखाई देती है भाई साहब, तत्व ज्ञान नहीं हो तो हालत खराब है, और तत्व ज्ञान यदि हमारे साथ में है तो किसी तरह की कोई घबराहट का काम नहीं है। बोलो, जिनवाणी यदि हमारे साथ में है तो कोई तकलीफ का काम नहीं है। वेद विज्ञान की भावना यदि भा रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? डर, किसका डर निकाल दिया? मौत का डर निकाल दिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम चिंता मत करो, नहीं नहीं, निडर रहो, तुम निर्भय रहो। तुम हमसे चूहा भी नहीं डरे, हमसे बिल्ली भी नहीं डरे, हमसे बंदर डर करके भागे नहीं, हम उसे डराए नहीं, हम उसे मारे नहीं हैं। मतलब कोई घायल होकर के गिर जाए तो उसे उत्कृष्ट रीति से चिकित्सा प्रदान कर दी हमने, घायल को मौत से बचा लिया, मौत के मुंह में से निकाल दिया। ये सब अभय दान के अंतर्गत वाली बातें हैं। देखिए, भय निवारण करना तथा जंगल में झोंपड़ी बना दी, छोटी छोटी वस्तिकाएं बना देते। पुराने ज़माने में ऐसा बहुत हुआ करता था, अभी तो क्या कितना होता है। वस्तिका मतलब होता है रहने का स्थान, उसे कहते हैं वस्तिका। झोंपड़ी तरह की है, झोंपड़ी, वस्तिका, धर्मशाला आदि बनवाना। अब ये यद्यपि 200-250 वर्ष पहले लिखी गई बातें हैं सारी, उस ज़माने में ज़्यादा बातें होती थी। अंधेरे मार्ग में प्रकाश की व्यवस्था इत्यादि करवाना, ये चतुर्थ अभय दान है। क्योंकि डर लगता है व्यक्ति को, मर नहीं जाऊं, दुर्घटना नहीं हो जाए, अंधेरा रास्ता है, सुनसान जगह है और लाइट की व्यवस्था यदि वहाँ है तो ये अभय है, ये अभय दान जैसा है। 4 प्रकार के दान हो गए। औषध शास्त्र अभय आहारा, 4 प्रकार के दान। इन 4 प्रकार के दानों की चर्चा ये थोड़ी सी और इन्होंने नीचे की है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपसे पूछना चाहते हैं 4 प्रकार के दानों में से कौन सा दान श्रेष्ठ दान है? क्या कौन सा दान श्रेष्ठ दान है? आपके जो भी जवाब हो, आज मेरे सामने चल नहीं रही है, स्क्रीन नहीं चल रही है मेरे सामने, इसलिए मुझे पता नहीं लग रहा है
कि वो कौन व्यक्ति क्या जवाब दे रहा है, क्या लिख रहा है, मेरे सामने नहीं आ रहा है। लेकिन 4 प्रकार के दानों में से यदि श्रेष्ठ नंबर 1 यदि किसी दान को देना हो तो कौन से दान को नंबर 1 दिया जाए? ज्ञान दान। आपने कह दिया ज्ञान दान, इसलिए कह दिया आपने ज्ञान दान क्योंकि पंडित जी ज्ञान दान दे रहे हैं ना, पंडित जी पढ़ा रहे हैं ना, पंडित जी ज्ञानी है ना, तो इनको ज्ञान की बात करो। अभी चौके औके के समय प्रसंग इस तरह का लग रहा हो, पूछे कौन सा दान सर्वश्रेष्ठ है तो आहार दान को कह देना, में क्या फर्क पड़ गया? बोलो। आप सोचिए इसी तरह से और अलग अलग प्रसंगों पर कोई चिकित्सालय किसी ने औषधालय खोला, बोलो सबसे अच्छा बड़ा दान कौन सा है? बोले औषध दान, महान दान। औषध दान को कह देगा। देखिए भाई साहब, 4 प्रकार के दानों में यदि ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है तो उसका हेतु क्या है ये बतलाइए आप, उसका कारण क्या है? मैं बतलाता हूं आपको। क्या? अच्छा मैं हेतु बतलाता हूं। अच्छा कंपैरिजन करके देखिए कि साहब कैसे करें कंपैरिजन? पंडित जी आप ही बतला दोगे? मैं बतलाता हूं, सुनो आप ध्यान से थोड़ा सा। बात ऐसी है भाई साहब, आपने किसी व्यक्ति को आहार दान कराया तो आहार दान कितनी देर चलेगा बतलाइए? आपके द्वारा दिया गया आहार दान उसकी वैल्यू कितनी है, कितने टाइम तक वो काम करने वाला है आहार दान? सुबह से शाम तक दोबारा भूख लग जाएगी। आज भोजन कराया है कल भूख लग जाएगी, कल भोजन के लिए दोबारा पेट खाली का खाली। ये क्या हुआ? मतलब आहार दान यदि दिया गया है तो उस आहार दान की यदि हम टाइम फैक्टर से यदि उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो हम कहेंगे 24 घंटे में उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। माने 24 घंटे बाद में वो दोबारा आहार दान देना पड़ेगा, नहीं तो पहले दिया हुआ अब काम नहीं आएगा। वो कोई व्यक्ति ये कहे दूसरे दिन आहार के लिए आने वाले को, कल तो कराया था तेरे को भोजन, तो भैया कल कराया था तो बेटा थोड़े, नहीं कल करा दिया बस अब तो हो गया है। अरे तो भाई कल कराया हुआ कोई 4 दिन थोड़ी ना चलेगा, वो तो रोज करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। उसकी वैल्यू कहाँ की है? 24 घंटे की है आहार दान की। औषध दान की बात कर लो भाई साहब, औषध दान की कीमत कितने समय की? भाई साहब पर्टिकुलर बीमारी चाहिए तब तो औषध काम आएगी। किन्हीं साहब बीमार है, अब बीमार हो जाने के बाद में औषधि दे दी तो औषध दान दे दिया। अब वो औषधि दान वो पर्टिकुलर बीमारी के लिए ही तो काम आएगा। अब बीमारी ठीक हो गई तो आपका औषध दान किसी काम का नहीं है। अब किसको औषध दान होगा? क्या बोलो? अब किस काम आएगा वो औषध दान? किसी भी काम नहीं। तबीयत ठीक है तो औषध दान करें क्या? क्या अब वो औषध दान का क्या होगा? खत्म हो गई ना वो चीज, 2 हो गई। चलो कोई बात नहीं, पर्टिकुलर बीमारी के लिए हो गई। अच्छा अभय दान की बात कर दो। अभय दान का मतलब महत्वपूर्ण जो हमने कहा मौत से बचा लिया। अभय दान में कौन प्रसिद्ध हुई मालूम है आपको? अनंगसरा। अजगर के मुंह में आ गई थी, चक्रवर्ती की बेटी थी, और चक्रवर्ती की बेटी होते हुए 3,000 वर्ष तक जंगलों के अंदर रही। विद्याधर उठा करके ले गया था, जंगलों में छोड़ दिया था। फिर क्या हुआ? जब चक्रवर्ती सम्राट जब पहुंचा, जिस हालत में मिली, अजगर ने पूरा यहां तक निगल लिया था। क्या? अजगर ने निगल लिया था। और पिता ने तलवार निकाली था अजगर को मारने। नहीं पिताजी इसको जीवन दान दे दो, मैं तो मर चुकी हूं, मैं तो अब तो वैसे भी नहीं बचूंगी, इसे क्यों मारते हो आप? उसे अभय दान प्रदान कर दिया। अब मेरा प्रश्न ये है, जिस भी जीव को, जिस भी प्राणी को अभय दान दिया गया है, अब वो कभी नहीं मरेगा क्या? अमर हो गया है क्या वो व्यक्ति? कि नहीं, अमर तो नहीं हुआ है। तो कितने टाइम तक काम करेगा? कि जितनी आयु बची है तब तक काम करेगा भाई साहब, इससे आगे काम नहीं करेगा। इसका मतलब अभय दान की कीमत इस जन्म में जितनी आयु बची है या पर्टिकुलर जो पोजीशन बनी है उस पोजीशन के लिए। मरती हुई चींटी को बचा लिया, मरते हुए मच्छर को बचा लिया, छिपकली किसी को खा रही थी जीव को, आपने उसको उड़ा दिया, आपने उसको बचा लिया, अभय दान दे दिया आपने। जिंदगी में दोबारा तो मर सकता है ना कभी। दुर्घटना होते होते तुमने किसी का हाथ खींच लिया, अभय दान दे दिया, उसको बचा लिया, तुम हमारे संरक्षण में हो, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, आप हमारे घर आकर के रह सकते हैं, आप यहाँ रह सकते हैं। अभय दान दे दिया आपने, तो मरेगा तो सही। इसका मतलब वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन ये जो चौथा जिस ज्ञान दान की महिमा की मैं बात कर रहा हूं, आपने किसी व्यक्ति को ज्ञान दान दे दिया, आपने किसी व्यक्ति को भेद ज्ञान करा दिया, तो आपके द्वारा दिया गया दान इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतरों में उसके काम आ सकता है।
ज्ञान 4 प्रकार के दानों में एकमात्र ज्ञान दान ऐसा है जो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी काम आ सकता है। बोलो, ग्वाले ने ज्ञान दान दिया था, शास्त्र मिल गया था और एक मुनिराज को ज्ञान दान दे दिया था। ज्ञान दान देने के फल में भी वो ग्वाला मर करके कुंद कुंदाचार्य देव बना। बोलो, ये ज्ञान दान की महिमा है। इसलिए ज्ञान प्राप्त कराओ, परभव तक साथ जाता है, इसलिए ज्ञान दान की महिमा ज्यादा है। एक और तर्क देता हूं, दूसरा, आहार दान, औषध दान और अभय दान, ये तीनों दान शरीर आश्रित हैं, पराश्रित हैं, संयोग आश्रित हैं, लेकिन एकमात्र ज्ञान दान ऐसा है जो ज्ञान दान आत्माश्रित है, स्वाश्रित है, आत्मा से संबंध रखने वाला है। इसलिए ज्ञान दान श्रेष्ठ दान है, सर्वोत्तम। एक बार आपने किसी व्यक्ति को कोई कला सिखा दी, अब जिंदगी भर के लिए सीख गया वो, और अगले जन्म तक भी साथ में ले जा सकता है। और भेद ज्ञान की कला सिखा दी तो फिर तो बात ही क्या है भाई साहब। कितनों का उद्धार हो जाएगा, कितनों का उपकार हो जाएगा, कितने लोग इस भव से, जन्म मरण के दुखों से छूटकर निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। कितने कितने लोगों का उपकार होगा। ये ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान है। देखिए, ये कह रहे हैं यहां आगे चलकर, अथवा पेज नंबर 188 पर, भिक्षा, उपकरण, औषध, प्रतिश्रय के भेद से दान 4 प्रकार का है। 4 हो गया ना, ये भी 4 अलग प्रकार कहे हैं। भिक्षा माने है आहार, आहार दान दे दिया साहब, आहार दान दे दिया साहब, ठीक है, आहार। दूसरा है उपकरण, अर्थात धर्म के लिए उपकारी शास्त्रादिक, ये उपकरण दान है। आप जानते हैं उपकरण कहे जाते हैं क्या? शुचि, ज्ञान, संयम, उपकरण लखी के गए लखी के धरे। शुचि, ज्ञान और संयम, इन 3 के साधनों को उपकरण कहा जाता है। पीछी, कमंडल और शास्त्र मुनिराज के लिए ये 3 उपकरण कहलाते हैं। औषध अर्थात रोग मिटने के लिए दवा, प्रतिश्रय अर्थात वस्तिका, इनका दान देना योग्य है। माने ये पुराने समय में बना दी जाती थी, शहर के बाहर हो जाती थी, वस्तिकाएं वगैरह बना दी जाती थी, कुटियाएं बना दी जाती थी, त्यागी व्रतियों के रहने के लिए, नगर के बाहर रहने के लिए, तपस्चरण करने के लिए जाने वालों के लिए, एकांत में जाकर के बैठ गए, वहाँ जाकर के साधना कर ली, ध्यान कर ली, इस तरह से हुआ करती थी ये सब पहले। इस प्रकार आत्मकल्याण के निमित्त दान देना वही वास्तविक दान है। आत्मकल्याण के लिए दान देना ये सच्चा दान है, यही दिया जाना चाहिए। परंतु जिन वस्तुओं के दान देने से संसार के विषय आदि, हमने ऐसी वस्तु का दान दे दिया जिनसे संसार के विषय आदि तथा राग द्वेष की वृद्धि हो, ऐसा दान नहीं देना चाहिए। ऐसी वस्तु मत दे देना जिनसे विषय कषाय बढ़ते हों, ऐसी वस्तुएं मत दे देना जिनसे राग द्वेष बढ़ते हों। विषय और कषाय, कषाय माने राग द्वेष और विषय माने 5 इंद्रियों के भोग। क्या दिया आपने? बोले मोबाइल दान दे दिया हमने। मोबाइल दान दे दिया, क्या कह रहे हो आप? टीवी दान दे दिया था हमने, एसी दान दे दिया हमने। तो एसी दान दे करके क्या किया आपने? हिंसा का उपकरण लगा दिया आपने। और क्या किया? जिन मंदिर में स्थान पर ऐसे आपने खूब हिंसा का पोषण किया गया है उसके द्वारा, ऐसा दान नहीं देना। भावार्थ में और भी बहुत सारी बातें बतला दी है, किन किन वस्तुओं का दान नहीं दिया जाना चाहिए समझदार व्यक्तियों के द्वारा। जैसे मकान, पृथ्वी, धरती दे दी नहीं। देखिए, पृथ्वी यदि जिन मंदिर बनाने के लिए दी जा रही है तो अलग मैटर है ना। ये तो किसी व्यक्ति को देने की चर्चा चल रही है। या समझ लीजिए आप पृथ्वी, किसी मुनिराज को पृथ्वी दे दी, जमीन दे दी था मुनिराज आपके नाम कर दिया, अब आप कुछ भी करो इस धरती का, आपको दे दी हमने धरती। तो ये नहीं चलेगा भाई साहब। मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट को, संस्था को पृथ्वी आदि दी जाती है, धर्मशाला बनाने के लिए जमीन प्रोवाइड कराई जाती है, वो तो उचित है। मकान दे दिया है, घोड़ा दे दिया, हाथी दे दिया। अभी हाथी, घोड़ा, गाय, इनकी बातें तो पुराने जमाने की बातें हैं। हाथी, घोड़ा दान में दे देते हैं। अरे ऋषभ देव के प्रसंग में तो अपन प्रथमानुयोग में इस तरह की चर्चाएं लोगों से पढ़ते सुनते हैं। जब प्रथम आहार के लिए निकले ऋषभ देव स्वामी,
तो कोई हाथी दे रहा है, कोई घोड़े देने की बात कर रहा है, कोई धन सोना चांदी देने की बात कर रहा है, कोई स्त्री दान देने की बात कर रहा है कि नंगे होकर के क्यों घूम रहे हैं, क्या बातें, मैंने क्या क्या लोग दान देने की सोचते हैं उपकार करने के नाम पर, सबका निषेध कर दिया। मकान, घोड़ा, हाथी, गाय, सोना चांदी, स्त्री, शस्त्र इत्यादि जो वस्तुएं रागादि भाव को उत्पन्न करने वाली हों, ओहो, राग भाव उत्पन्न करने वाली जो भी वस्तुएं हों उनका दान नहीं देना चाहिए। पैसा मत दो, पैसा विवाद का कारण है। अब क्या करें साहब, व्यवस्थाएं कई इस तरह की होती है तो फिर पैसा भी दुनिया भर के अंदर चलता है जहाँ जैसी व्यवस्थाएं होती है। लेकिन कुल मिलाकर के आप दान दे रहे हैं तो उसकी व्यवस्था के बारे में ज़रूर आपकी पूछने की जिम्मेदारी बनती है। पैसा देना चाहिए, उनका दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सब कुदान हैं। ओहो, इनके दान देने से हल्की गति के बंद के अलावा और कुछ नहीं होता। ओहो, हाथी घोड़ा दे दिया, धन दौलत दे दिया, पैसा दे दिया, राग द्वेष बढ़ाने के लिए कोई साधन सुविधाएं उपलब्ध करा दिया आपने। खोटा दान, देखो कुपात्र दान के फल में भी खोटी गति की प्राप्ति है और कुदान के फल में भी खोटी गति की प्राप्ति है। कुदान और कुपात्र दान दोनों प्रकार की चीजें ले ली यहाँ। तो इनके दान देने से हल्की गति के बंद के अलावा और कुछ नहीं होता, अतः ऐसा कुदान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का कुदान हमारे माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह हमने यहाँ जो आज आपके बीच में बात की है, ये 4 प्रकार के दान के संदर्भ में की है। अपनी शक्ति विचार, कुल मिलाकर के बात ये है, इन सभी चीज़ों में ये जो चारों बातें बताई है, इन चारों बातों में आराधना प्रमुख है। आहार क्यों दिया? आराधना में वृद्धि के लिए। औषधि क्यों दी? क्योंकि उपचार निरोगी रह करके प्रभाव ना हो सके। अभय दान क्यों दिया? क्योंकि वो निर्भीक रह करके आराधना कर सके। ज्ञान दान क्यों दिया? क्योंकि वो भेद विज्ञान कर सके। कुल मिलाकर के प्रयोजन यह है, आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ते हुए जीवों के लिए जो भी आप सहयोगी साधन सुविधाएं उपलब्ध कराने की सोचते हैं वह सब उत्तम दान के अंतर्गत आता है। लेकिन किसे देवें, लेने का हकदार कौन है, किसे दिया जाना चाहिए, इस संदर्भ में पात्रों के भेद बतलाए हैं, जिनकी चर्चा हम कल करेंगे यथा समय। आज की बात को इसी भावना से विराम दे रहे हैं कि यथा योग्य रीति से हमें अपनी भावना अनुसार दान देना चाहिए। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।